mutual inductance of two long कोएक्सियल थोड़ा बड़ा लिख देता, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स दे मस्ट बी कोएक्सियल, ये हमें आज पढ़ना है। तो कैसा है ये कहानी, इसका डेरिवेशन कैसा होता, तो चलो देखिए। एक कॉइल मेरे पास मान लो ऐसा है, यहां से करंट आ रही है, यहां करंट जा रही है। अब दूसरा देखें, एक और कोएक्सियल कॉइल बोला मैंने, तो एक और कॉइल को यहां पर हम लोग, तो यहां से हम लोग करें स्टार्ट। ये आपको अलग अलग पेन से बना लेना है तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। देखो एक दूसरे से ऑपोजिट चलेगा, आपको दो कोएक्सियल कॉइल दिख रहा है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, लेकिन लेंथ भी सेम होगी, ये भी सही है। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग लेंथ अलग अलग ले सकते हो, बट जनरल केस में अपने को लेंथ सेम रखनी। एक में हमने अप्लाइड लगाया फील्ड और दूसरे में इंड्यूस्ड जनरेट हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, इन दोनों कॉइल के लेंथ को सेम रखा हुआ है, हमने दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रखा हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स अलग है। एक छोटे वाले कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स मान लो मेरे पास है N1, मान लो एक कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास N1 और दूसरे कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो मान लो मेरे पास है N2। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सबसे पहले देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू एल और दूसरे का है N2 स्मॉल n2 इंटू एल। क्यों? क्योंकि एक चीज समझ लेना यहां पर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो किसी लेंथ में पूरे के पूरे दैट इज N1, पर स्मॉल n1 जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n जो स्मॉल है, वेर स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छे से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये समझने के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, कैपिटल एन इज द टोटल टर्न्स। तो यहां देखिए अपने पास समझ में आने वाली चीज है, तो अपन यहां देखें कि जब एक कॉइल दूसरे कॉइल में इफेक्ट डालेगा, एक कॉइल जब दूसरे कॉइल में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसके कारण से म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट होगा। म्यूचुअल इंडक्शन में फाई का मतलब होता है M12I और M21I विद माइनस साइन। एक कॉइल दूसरे में डालेगा इफेक्ट तो 1-2 या 2-1 आएगा, दैट विल बी द फॉर्म 1-2 और 2-1। देखो लाइक दिस, इट इज ईदर 1-2 और 2-1। तो यहां पर फ्लक्स भी ऐसे ही आता है 1-2 या 2-1, आई रिमेन सेम। अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, according to given condition, we get flux change in coil 2 linked with
linked with coil 1, कॉइल 1 के साथ लिंक्ड जो कॉइल 2 है उसमें फ्लक्स चेंज कैसे आता, तो देखो इज सॉरी 512 512 दैट इज B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर होता है कॉइल के सोलेनॉइड के अंदर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B। लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स किसका है, पहले वाले का, इफेक्ट किसमें डाला है, दूसरे वाले में, तो क्या होगा, यहां लिखेंगे हम N1, पहले वाले का फ्लक्स दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट डालेगा और उसका वैल्यू हो जाएगा B2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से अच्छे से स्टूडेंट्स, 512 लिखा है तो यहाँ NBA को हम लोग लिखेंगे N1B2A। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। N1B2A दैट इज दिस, देखो क्लियर समझ में आ रहा होगा, N1B2A, N1 के नंबर ऑफ टर्न्स के कारण से B2 मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट आ रहा है, फ्लक्स का चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट द फंडामेंटल। अब इसको अपन एक क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, लेकिन तुम्हें पता है ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI, ये जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर तो B2 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से आएगा, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से आएगा, और वो कितना आएगा, तो देखो, तो देयरफॉर वी हैव 512 इक्वल टू N1 तो वही रहेगा, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 दैट बिकम्स दिस म्यू नॉट N2I। देखो यहां स्टूडेंट्स ध्यान देना तुम लोग, म्यू नॉट N2I, N स्मॉल आएगा यहाँ पर, और N2 क्या है ये देखो अच्छे से, ये देखो N2 क्या है, N2 will be capital N2 by L, we may put that value here, N1 तो है, म्यू नॉट भी है, इसको क्या लिख सकते हो आप, N2 by L into I। This was taken as equation number 2 now. This was taken as equation number 2। लिख लो स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से लिखो और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये तुमने लिख लिया है पहला वाला पार्ट कि 512 से अपने पास N1B2A मिला, उस B2 में मैंने सोलेनॉइड का फॉर्मूला रख दिया, ये मिल गया, तो ये तुम्हें पहला मिल गया पार्ट। इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं, ये तुम्हें पता है, सब लिख लिया तुमने, क्लियर है। कितना था यहाँ पर, N2 था हमारे पास, टोटल लेंथ L थी हमारे पास, यह मैंने लिख लिया है। यहां से स्टार्ट करें हम लोग, तो ना वी नो वी ऑल्सो हैव a relation for flux as, ये फ्लक्स था, मेरे पास एक और फ्लक्स का फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया था ऊपर, 512 म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में, क्योंकि एक कॉइल से दूसरे में इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कितना होगा, -M12 और I तो I है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3, लेट दैट बी इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया हमारे पास भैया, देख लो अच्छे से। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी फ्लक्स बता रहा है, ये भी फ्लक्स बता रहा है, दोनों को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। तो देखो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट कर लेते तो क्या मिलेगा, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये कितना मिला, म्यू नॉट N1 N2 I by L, इसको तुम्हें पता चल गया ये, अब रख दे। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देखो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट बेटा,
-1 यहां आएगा आई के साथ और उधर आएगा म्यू नॉट N1 N2 आई ए और नीचे क्या था एल था। तुम्हें ध्यान होगा माइनस साइन के नहीं माइनस साइन एज इट इज था। आई और आई दोनों में सेम है, कैंसिल कर दो। फाइनल रिजल्ट मुझको क्या मिल रहा है यहां देखो M12 मिलेगा, यहां मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 ए और होल अपॉन कितना एल। दैट वाज द फॉर्मूला यू रिक्वायर। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने पहले से दूसरे में इफेक्ट निकाला है ऐसे ही रिवर्स कर दो, दूसरे से पहले में इफेक्ट निकालो। तो ये तो तुमने लिख लिया होगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं। सिमिलरली देखो हम लोग क्या लिखते हैं, सिमिलरली यहां से जा रहे हैं हम। सिमिलरली फ्लक्स चेंज फ्रॉम कॉइल और सोलेनॉइड 2 to 1। यदि 2 से 1 में फ्लक्स चेंज हो रहा हो कॉइल में सोलेनॉइड में तो क्या मिलेगा, देन वी हैव क्या मिलेगा भाई, अच्छे से देखो। ये जो मैंने पहले लिया था फ्लक्स 2-1 लेंगे हम ऐसा ही, लेकिन यहां के कितना मिल जाएगा N2B1A। देखो यहां पर N2B1A आ जाएगा, देख लो अच्छे से चेक करो। वहां पर हमने 1-2 लिया था तो यहां आएगा N1B2A आया था, यहां 2-1 लिया है तो यहां आएगा N2B1A आ गया। B1 दोनों सोलेनॉइड के बीच का मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, तो क्या मिलेगा सिंस B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1I और म्यू नॉट N1 को क्या लिखोगे आप N1 कैपिटल बाय L इंटू आई। ये उठा के आप वैल्यू कहां डाल दो, आप इस इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो भाई। इक्वेशन नंबर नहीं 4 तो ये आ गया, 5th में डाल दो, दिस मस्ट बी 5th। इसकी वैल्यू उठा के डाल दो 5th में। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 we get फ्लक्स 2-1 N2 B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट N1L I इंटू A इंटू B सॉरी इंटू A दैट्स। देखो लेकिन तुम्हें एक और चीज पता है कि फ्लक्स एक और होता है और फ्लक्स 2-1 इक्वल टू -M21I। ना वो 1-2 था, देखो यहां पर M21 आ गया। इसकी वैल्यू उठा के क्या करोगे आप, दोनों को इक्वेट कर दो फिर से। आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 6, ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। तो बेटा इक्वेशन नंबर 6 और 7 भी इक्वेट कर दो। इन दोनों को इक्वेट करने पर देखो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे। अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, देखो क्या मिलेगा हमें ऑन इक्वेटिंग 6th and 7th we get देखो -N1 N2 म्यू नॉट I A by L इक्वल टू -2-1 इंटू आई। ये सबको समझ में आ गया होगा। आई और आई यहां दोनों से कैंसिल कर दिया मैंने। फाइनल वैल्यू कितना मिला मेरे पास M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A by L। तो तुम्हें ये दिख रहा है यार, तुम्हें ये दिख रहा है
ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तुम्हें ये दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 5th था यानी 4th था और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो, म्यू नॉट n1 n2 a बाय l उसमें भी था और म्यू नॉट n1 n2 a बाय l इसमें भी है। तो फाइनली क्या बता सकते हो आप? हैंस इट प्रूव्स, देखो मैं लिख रहा हूं, ये तो तुमने लिख लिया। हैंस इट प्रूव्स, हैंस इट प्रूव्स what does it prove? Hence it proves that m21 इक्वल टू m12। ये प्रूव करता है हमारे पास